डीसी पीजीडीसी की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। लास्ट टाइम हम यहाँ फोन कमांड ग्रुप कंप्लीट कर चुके थे। नेक्स्ट हमारा जो कमांड ग्रुप रहेगा वो रहेगा यहाँ पर अलाइनमेंट कमांड ग्रुप। अलाइनमेंट कमांड ग्रुप में हम अलाइन वर्ड में भी पढ़ चुके हैं। 3 तरीके का अलाइन हमने देखे थे, लेफ्ट, राइट और सेंटर। इसके अलावा हमें 3 अलाइनमेंट और यहाँ दिए हुए हैं, टॉप, मिडिल और बॉटम। मान लीजिए यहाँ कोई सेल में मैंने कुछ लिख रखा है, जैसे दक्ष लिख रखा है। जो दक्ष लिखा है मैंने वो कहाँ लिखा है? सबसे बॉटम में, सबसे नीचे, और कहाँ है? लेफ्ट साइड। यदि आप इसे सेंटर में करना चाहते हैं तो हम सेंटर का यूज करते हैं, और राइट में करना है तो हम इसे राइट करेंगे। पर हो कहाँ रहा है ये लेफ्ट, राइट, सेंटर? सबसे नीचे। मैं चाहती हूँ उसे बिल्कुल सेंटर में करना है, तब हम उसके लिए यहाँ पर टॉप, मिडिल और बॉटम का यूज करेंगे। सबसे टॉप में यदि आपको करना है तो टॉप पे क्लिक करेंगे तो आपका टेक्स्ट कहाँ आ गया है? टॉप में। मिडिल पर क्लिक करते हैं तो आपका टेक्स्ट मिडिल में आ गया है। बॉटम में करते हैं तो बॉटम में। उसी तरीके से हम यहाँ, आपको कहाँ रखना है? आपको सेंटर मिडिल करना है तो सेंटर कीजिए और यहाँ से मिडिल कीजिए। यहाँ दोनों पे आपको चेक करना पड़ेगा, तब जाके आपका टेक्स्ट सेंटर और मिडिल में होगा यहाँ पर। उसी तरीके से यदि आपको ये टेक्स्ट टॉप में करना है तो ये टॉप में हो जाएगा। टॉप में तो हुआ है, पर कहाँ है ये? सेंटर में। जो भी यहाँ पर दिखा आपका टेक्स्ट होगा यहाँ पर अलाइन, वो आपको यहाँ अलाइनमेंट में शो करेगा। जैसे अभी यहाँ क्या शो कर रहा है आपको? ये कहाँ है? टेक्स्ट टॉप में, सेंटर में है। इसी तरीके से आप जहाँ भी इसे सेट करना चाहते हैं इसे कर सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा मिडिल और ये बॉटम। और इसी तरीके से यहाँ पर लेफ्ट, सेंटर और राइट। तो इस तरीके से हम यहाँ पर अलाइनमेंट का यूज करेंगे। उसी के बाद यदि हम देखें यहाँ पर तो हमें क्या मिलता है? ओरिएंटेशन। आपको आपका वर्ड का ओरिएंटेशन क्या रखना है, किस एंगल में आपको रखना है, आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। आपको यहाँ प्रीव्यू भी दिख रहा है और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है इस तरीके से। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं आपको यहाँ पर अलग अलग तरीके से वो टेक्स्ट रोटेट होता हुआ दिखेगा, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर इसकी साइज हमारे पास कम है सेल की, मुझे साइज बढ़ा लेती हूँ। इस तरीके से मुझे शो कर रहा है। जैसा भी आप यहाँ डालना चाहते हैं आप इसे सेट कर सकते हैं इस तरीके से। जैसे भी आप टेक्स्ट अप्लाई करना चाहते हैं आप इसे रोटेट यहाँ से कर सकते हैं। उसी के बाद अगला हमें दिख रहा है यहाँ पर क्या? इंक्रीज और डिक्रीज। जो टेक्स्ट हम यहाँ पर लिखते हैं, इस टेक्स्ट को सेट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? यहाँ पर इंक्रीज और डिक्रीज का। मैंने इसे लेफ्ट में किया। अब मान लीजिए किसी सेल की साइज बड़ी है, मुझे इसे सेट करना है, तो हम यहाँ पर इंक्रीज और डिक्रीज का यूज कर सकते हैं। आपको कहाँ तक इसे सेट करना है आप यहाँ से कर लीजिए, डिक्रीज करना है आप यहाँ से डिक्रीज कर लीजिए। जैसे भी आप टेक्स्ट यहाँ अरेंज करना चाहते हैं उस तरीके से आप टेक्स्ट को यहाँ पर अरेंज कर सकते हैं। आपको यहाँ प्रीव्यू दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से अगला हमारा ऑप्शन हमें मिलता है यहाँ पर व्रैप टेक्स्ट। जैसे ही व्रैप टेक्स्ट पे मैं क्लिक कर रही हूँ आपको नीचे कुछ प्रीव्यू दिखाई दे रहा है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कुछ लिखा हुआ है और नीचे क्या किया है उसने, उसी सेल में उसे यहाँ पर एडजस्ट कर दिया। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखती हूँ, यहाँ मैंने लिखा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अब हुआ क्या है यहाँ पर कि मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखा किस कॉलम में है? सी वाले में, पर ये मुझे शो कहाँ कर रहा है? डी वाले कॉलम में भी। मैं चाहती हूँ कि इस माइक्रोसॉफ्ट के नीचे ही क्या हो, ये एक्सेल अरेंज हो जाए। तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? यहाँ पर व्रैप टेक्स्ट का। इस पर जैसे क्लिक किया मैंने, यहाँ पर आपका टेक्स्ट क्या हुआ है? यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट के जस्ट नीचे यहाँ पर एक्सेल अरेंज हो चुका है। यदि आप वहाँ से इसका यूज नहीं करना चाहते हैं, इसके लिए शॉर्टकट की होती है, आप उसका यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट लिखा, अब मुझे इस पे नीचे एक्सेल लिखना है तो हम यहाँ शॉर्टकट की का यूज करेंगे, अल्ट एंटर। जैसे अल्ट एंटर किया मैंने, यहाँ पर आपका कर्सर नीचे आ चुका है। तो यहाँ मैंने क्या डाल दिया?
एक्सेल। 9 नंबर की रो में ही आपका यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कंप्लीट हो गया। डी वाले कॉलम में यहाँ पर टेक्स्ट अरेंज हो चुका है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर wrap टेक्स्ट का यूज कर सकते हैं। इसी के बाद अगला ऑप्शन हमें यहाँ मिलता है मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर जो होता है यहाँ पर, जैसे हम कोई हेडिंग्स लिखते हैं तो हेडिंग को क्या करते हैं, हम सेंटर में लिखते हैं। तो यहाँ पर यदि हम कोई हेडिंग, मान लीजिए मुझे इतनी बड़ी यहाँ पर मेरे पास टेबल है, इस टेबल में मैंने यहाँ पर बॉर्डर अप्लाई कर दी। अब यहाँ पर कोई टेक्स्ट मुझे डालना है, हेडिंग डालना है, तो मैं कहाँ डालूंगी, सेंटर में। और यहाँ पर ये सब क्या है, कॉलम में डिवाइड है। अगर कोई भी टेक्स्ट मैं यहाँ पर लिखती हूँ तो वो सेंटर में नहीं लिख पाऊंगी मैं। जैसे मैंने दक्ष लिखा है यहाँ पर, मुझे इसे क्या करना है, इन सभी के सेंटर में अरेंज करना है। अभी ये मैं कर पाऊंगी क्या, क्योंकि यहाँ पर ये अलग अलग कॉलम्स में डिवाइड है। तो इसे सेंटर में अरेंज करने के लिए मैंने सिलेक्शन किया इसका, उसके बाद कहा गई मर्ज एंड सेंटर में, यहाँ पॉइंटर पे क्लिक किया। जैसे ही मैं यहाँ से मर्ज एंड सेंटर करती हूँ, आपका टेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पर सेंटर में अरेंज हो जाएगा और ये जो कॉलम्स है इन्हें भी यहाँ से रिमूव कर देगा। क्लिक किया मैंने, जैसे ही क्लिक किया, अब यहाँ पर क्या हुआ है कि ए से लेकर डी तक के कॉलम यहाँ पर मर्ज हो चुके हैं। अब आप जैसे उस पर क्लिक करते हैं तो आपको एक ही सिलेक्शन बता रहा है पूरा ए से डी तक का। इस टाइप से कॉलम में डिवाइड नहीं बता रहा है। तो इस तरीके से आप मर्ज एंड सेंटर का यूज़ कर सकते हैं। आपका टेक्स्ट सेंटर में हो चुका है और सेल क्या हुई है, यहाँ पर मर्ज हो चुकी है। उसी तरीके से अगला ऑप्शन हम यहाँ देखें तो क्या होगा, यहाँ पर मर्ज एक्रॉस। हमने जब वर्ड में पढ़ा था तो वहाँ पर हमें एक एक सेल को यहाँ पर इस तरीके से मर्ज करना पड़ता था, पर यहाँ पर एक्सेल में जब हम काम कर रहे हैं तो हमें यदि किसी को मर्ज करना है एक साथ, मान लीजिए मुझे इतनी सेल को यहाँ पर मर्ज करना है, तो यदि मैं एक साथ इस पर सिलेक्शन करके यहाँ से इसे मर्ज एंड सेंटर करती हूँ, तब क्या कर रहा है वो, उसने पूरे एरिया को यहाँ पर मर्ज कर रहा है। पर मुझे तो क्या करना है, सिर्फ इस तरीके से कॉलम मर्ज करना है, रो को मर्ज नहीं करना है। तो यहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, मर्ज एक्रॉस का। जैसे ही मर्ज एक्रॉस किया मैंने यहाँ पर, वैसे ही आपका यहाँ पर कॉलम मर्ज हो चुके हैं, रो मर्ज नहीं हुई है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर मर्ज और एक्रॉस का यूज़ करेंगे। अगला हमारे पास मिलता है यहाँ पर मर्ज सेल। जैसे हमने मर्ज एंड सेंटर का यूज़ किया है उसी तरीके से यहाँ पर मर्ज होता है, बट डिफरेंस इतना है कि जो टेक्स्ट हमने वहाँ पे लिखा है वो क्या होता है, यहाँ पर मर्ज करने से सेंटर हो जाता है। पर जब हम सिर्फ मर्ज सेल का यूज़ करते हैं तब वो टेक्स्ट सेंटर ना होते हुए कहाँ अरेंज होता है, लेफ्ट साइड। जैसे यहाँ पे मैंने कोई टेक्स्ट लिखा है, इस टेक्स्ट को मुझे मर्ज करना है पर वो सेंटर में मुझे अरेंज नहीं चाहिए, तो यहाँ से मैंने क्या किया, मर्ज सेल। जैसे ही मर्ज सेल किया है, आपका टेक्स्ट कहाँ था रहा, जहाँ लिखा था हमने लेफ्ट साइड, वो वहीं पर अरेंज है, बाकी आपकी सेल मर्ज हो चुकी है। तो इस तरीके से हम सेल को मर्ज करते हैं। वापिस से उसे अनमर्ज करना है तो मर्ज एंड सेंटर पर जाकर यहाँ से अनमर्ज सेल, तो आपकी सेल यहाँ पर वापस से अनमर्ज हो गई है, मतलब कॉलम में वापस से डिवाइड हो चुकी है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर का यूज़ करते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर अलाइनमेंट कमांड ग्रुप है वो यहाँ पर ख़त्म होता है। इसी के बाद अगला कमांड ग्रुप हम यहाँ पर देख लेते हैं, नंबर कमांड ग्रुप। नंबर कमांड ग्रुप यहाँ पर हम सब पता है, हम एक्सेल में काम कर रहे हैं। तो एक्सेल में जो काम है वो हम किस में करते हैं, कैलकुलेशन में काम होता है। वैल्यूज़ लिखी जाती है, वैल्यू यदि हम लिखते हैं तो उस वैल्यू में यदि हमें कहीं पर किसी साइन का यूज़ होता है तब हम नंबर फॉर्मेट का यूज़ करते हैं। यहाँ पर मान लीजिए हम यहाँ कोई नंबर लिखते हैं, अब जब सिस्टम इस नंबर को लेता है तो एक्सेल में जब हम इस नंबर को देखेंगे तो इसे 4 6 5 5 में देखेंगे, पर यदि हमारे अकॉर्डिंग हम देखें तो हमने क्या लिखा है, 4655। पर ये तब तक इसमें काउंट नहीं होगा जब तक हम इसे नंबर फॉर्मेट में चेंज नहीं करते हैं। इसे नंबर फॉर्मेट में अप्लाई करने के लिए हमें जनरल में यहाँ पॉइंटर पर क्लिक करेंगे। अभी हमें जनरल दिख रहा है, यहाँ से आपको इसे किस में चेंज करना होगा, नंबर पर। जैसे नंबर पर हम क्लिक करते हैं वैसे ही हमें यहाँ पर ये नंबर फॉर्मेट में अप्लाई हो जाता है। और पीछे क्या दिखाई दे रही है हमें, इसे 2 डेसिमल वैल्यू। ये डेसिमल वैल्यू को आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं, इंक्रीज डेसिमल, डिक्रीज डेसिमल। यदि आपको डेसिमल वैल्यू बढ़ाना है तो आप इंक्रीज का यूज़ करेंगे, यहाँ पर बढ़ रही है आपकी डेसिमल वैल्यू। और यदि आपको हटाना है तो डिक्रीज का यूज़ करेंगे।
तो इस तरीके से हम यहाँ पर नंबर फॉर्मेट का यूज़ करेंगे। उसी के बाद अगला हमें मिलता है यहाँ पर करेंसी। यदि मान लीजिए आपको कोई अमाउंट लिखा है, उसमें करेंसी का साइन यूज़ करना है आपको, तो उसके लिए हमको यहाँ से करेंसी का साइन यूज़ करना होगा। जैसे इंडिया की हमारी करेंसी रुपीस होती है, उसी तरीके से आपको साइन लगाने के लिए यहाँ पर नंबर फॉर्मेट में यहाँ जाकर आपको करेंसी का यूज़ करना पड़ेगा, तब जाकर वो यहाँ पर आपको रुपीस में शो करेगा। उसी तरीके से यदि मान लीजिए आपको किसी अदर कंट्री का साइन यूज़ करना है, तब हम कहाँ जाएंगे, करेंसी में यदि हम क्लिक करते हैं तो हमें वो डिफ़ॉल्ट रुपीज़ दे रहा है। पर यदि जब कुछ चेंज करना है तो हम सबसे नीचे आ जाएंगे और कहाँ जाएंगे, मोर नंबर फॉर्मेट्स में। यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे तब आपको यहाँ पर एक फॉर्मेट सेल नाम का बॉक्स ओपन होता है। इसी में आपको करेंसी यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्लिक किया हमने। यहाँ पर जब आप जाएंगे, इस पॉइंटर पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर अलग अलग कंट्रीज के साइन मिलेंगे। आपको कौन सी कंट्री के साइन में चेंज करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। जो यूनाइटेड स्टेट में करना है तो मैंने सिलेक्शन किया यहाँ से, ओके। तो ये जो हो गया मेरा डॉलर का साइन यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर करेंसी के साइंस का यूज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से मान लीजिए यदि आपको अकाउंटिंग का साइन चाहिए तो आप यहाँ पर जाकर अकाउंटिंग का साइन यूज़ कर सकते हैं। अकाउंटिंग का साइन और जो करेंसी होता है वो लगभग सेम ही हमें यहाँ पर शो करेगा, पर डिफरेंस हमारे यहाँ पर ये हो जाता है कि जो करेंसी का साइन आपका है यहाँ पर वो जो होता है वो रुपीस के मतलब अमाउंट के जस्ट पास में शो करेगा आपको, और जो अकाउंटिंग साइन है वो आपके अमाउंट से दूर शो करता है। इस तरीके से कुछ आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, जैसे यहाँ पर 55 के जस्ट पास में शो कर रहा है वो, और यहाँ पर उसकी जस्ट दूर। तो सिर्फ इतना डिफरेंस रहता है हमें। आपको यदि करेंसी का साइन चाहिए तो आप करेंसी का साइन अप्लाई कीजिए, अकाउंटिंग का साइन यदि आपको चाहिए तो आप अकाउंटिंग का साइन करिए। ये आपके ऊपर है कि आपको कौन सा साइन यहाँ पर यूज़ करना है। उसी के बाद हमें यहाँ पर नेक्स्ट मिलता है क्या, शॉर्ट डेट। शॉर्ट डेट का आपका यहाँ पर ये यूज़ होगा, मान लीजिए कोई आप डेट लिख रहे हैं, यहाँ पर मैंने कोई डेट लिखी यहाँ पर, इस डेट को आपको फॉर्मेट में अलग अलग फॉर्मेट में चेंज करना है, तब हम यहाँ से डेट फॉर्मेट का यूज़ करते हैं। हमें दो तरीके की डेट दिखाई दे रही है यहाँ पर, शॉर्ट डेट और लॉन्ग डेट। आपको लॉन्ग डेट करना है तो आप क्लिक कीजिए, तो उसने क्या किया, यहाँ पर आपको डेट को लॉन्ग डेट में कन्वर्ट कर दिया है यहाँ पर। जैसे यहाँ पर 2 जून 2020 दिखाई दे रहा है। यदि आपको शॉर्ट डेट चाहिए तो आप यहाँ से शॉर्ट डेट पर क्लिक कीजिए, तो यहाँ पर जो जून लिखा हुआ दिख रहा है आपको यहाँ से उसने रिमूव कर दिया है। इसी तरीके से आप यहाँ के डेट के फॉर्मेट्स देख सकते हैं। यदि आपको और डेट्स के फॉर्मेट चाहिए तो उसके लिए हम कहाँ जाएंगे, मोर नंबर फॉर्मेट में। यहाँ पर डेट्स फॉर्मेट में यहाँ पर आपको अलग अलग फॉर्मेट दिखाई दे रहे हैं इस तरीके के। आप यहाँ से इसे देख सकते हैं आपको कैसा फॉर्मेट यहाँ पर चाहिए। इस टाइप से यहाँ से अप्लाई कर देंगे तो यहाँ अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से हम नंबर्स वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। डेट के अकॉर्डिंग ही हम टाइम को भी चेंज कर सकते हैं। परसेंटेज का सिंबल यदि आपको अप्लाई करना है तो परसेंटेज यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। परसेंटेज का साइन आपको यहाँ बाहर भी मिल जाएगा, अकाउंटिंग का साइन भी आपको यहाँ बाहर मिल जाएगा। उसी के साथ में यदि आपको जैसे कोई अमाउंट हम लिखते हैं तो उसमें हम कोमास का यूज़ करते हैं, तो यदि आप वो लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से बाहर से कोमास का भी अप्लाई कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से। और ये हमारा डेसिमल वैल्यू के लिए हो जाएगा, इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए। तो इस तरीके से जो हमारा नंबर फॉर्मेट है हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। बस एक बात का ध्यान रखना है, यदि आप कोई फॉर्मेट अप्लाई करते हैं तो वो फॉर्मेट तब तक डिलीट नहीं होता है जब तक हम उसे यहाँ जाके जनरल नहीं करते हैं। यदि अभी मान लीजिए मैंने इसे डिलीट किया और वापस जाकर मैं वहाँ पर कुछ लिखूँगी तो वो क्या करेगा, उसे उसी फॉर्मेट में अप्लाई कर देता है। यदि आपको इसे रिमूव करना है तो आपको यहाँ पर जाकर आपको इसे जनरल करना होगा। कोई भी फॉर्मेट हुआ वो तब तक वहाँ से रिमूव नहीं होता है जब तक आप उसे यहाँ जाके जनरल नहीं कर देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी फॉर्मेट यदि आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप यहाँ जाकर उसे जनरल कर लें। तो इस तरीके से जो हमारा यहाँ पर नंबर फॉर्मेट है वो यहाँ पर ख़त्म होता है। इसी के बाद अगला फॉर्मेट हमारे पास यहाँ रहेगा क्लिपबोर्ड कमांड ग्रुप। फॉन्ट कमांड ग्रुप हमारा हो चुका है, अलाइनमेंट कमांड ग्रुप हमारा यहाँ हो चुका है, और नंबर फॉर्मेट हो चुका है यहाँ पर हमारा।
अगला हम देख लेते हैं यहाँ पर क्लिपबोर्ड कमांड ग्रुप। क्लिपबोर्ड कमांड ग्रुप में कट, कॉपी, पेस्ट हम पढ़ चुके हैं वर्ड में। यहाँ पर भी सेम वही काम होता है। यहाँ पर यदि आपको किसी टेक्स्ट, आपने यहाँ कुछ लिखा है, इस टेक्स्ट को आपको यहाँ नहीं लिखना था, मान लीजिए आपको F वाले कॉलम में नहीं लिखना था, आपको कहाँ लिखना था, इसे H वाले कॉलम में, और आपने गलती से क्या किया, इसे यहाँ लिख दिया है। तो आप इसे यहाँ से कट करके क्या कर सकते हैं, वहाँ जाकर पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर कट पर क्लिक कीजिए। जैसे ही कट पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर एक सिलेक्शन बना हुआ दिखेगा, कहाँ पेस्ट करना है वहाँ जाके कर्सर रखें, यहाँ से पेस्ट। तो उसने क्या किया है, आपका एरिया यहाँ से आपको कट करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। उसी के बाद अगला यदि हम यहाँ पर देखें तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर कॉपी। कॉपी हमें पता है किसी भी टेक्स्ट की यदि हमें कॉपी करना होती है उसके लिए हम यहाँ कॉपी का यूज़ करेंगे। कॉपी पर क्लिक करते हैं। अब आपको जहाँ भी कॉपी करना है इसके, आप वहाँ जाके कर्सर रख के पेस्ट कर दीजिए। कॉपी हम एक बार करने के बाद में जितनी बार करना चाहें यहाँ पर कर सकते हैं। इसे सिर्फ आपको पेस्ट करना रहेगा, बार बार कॉपी करना ज़रूरी नहीं होता है यहाँ पर। इस तरीके से, तो इस तरीके से हम यहाँ कट, कॉपी, पेस्ट का यूज़ करेंगे। अगला हमारे यहाँ मिलता है फॉर्मेट पेंटर। जैसे टेक्स्ट की कॉपी करने के लिए हम यहाँ पर कॉपी का यूज़ करते हैं, उसी तरीके से यदि मान लीजिए हमें फॉर्मेटिंग को कॉपी करना है तो उसके लिए हम यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक सेल में फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दी, फिल कर दिया कलर, टेक्स्ट का कलर रेड कर दिया, साइज़ बढ़ा दी, बोल्ड कर दिया, ये मैंने कुछ फॉर्मेटिंग यहाँ अप्लाई करी है। अब मैं चाहती हूँ यही फॉर्मेटिंग मुझे जगह जगह यूज़ लग रही है, तो मैं क्या करूँ, इसी कॉपी करके उसे वहाँ जाके पेस्ट कर दूँ। तो मैंने क्या किया, इसे फॉर्मेटिंग करके फॉर्मेट पेंटर पर एक बार क्लिक किया। मैंने सिर्फ एक बार क्लिक किया है। अब जैसे ही मैंने क्लिक किया आपको यहाँ पर पॉइंटर के साथ में एक ब्रश दिखाई दे रहा होगा। आपको जहाँ भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है वहाँ जाके उस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक किया आपने जो भी फॉर्मेटिंग यहाँ अप्लाई की थी वो आपके यहाँ पर शो हो रही है। जैसे कि यहाँ पर आपने टेक्स्ट का कलर रेड किया था वो हो गया, फिल हो गई, कलर बोल्ड हो गया है, वही फॉर्मेटिंग आपको यहाँ भी दिखाई दे रहा है। बोल्ड अप्लाई है आपका यहाँ पर, टेक्स्ट की साइज जो आपकी फॉन्ट साइज है वो 18 है, कलर आपका जो है वो दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ फॉर्मेटिंग को पेस्ट कर सकते हैं। पर मैंने एक बार सिलेक्शन किया था, एक बार कॉपी किया था उसे, तो उसने क्या किया, सिर्फ एक ही बार यहाँ पर पेस्ट किया है। मैं चाहती हूँ कि मुझे उसका बार बार यूज़ लग रहा है, तो मैं उस फॉर्मेट पर जाके उस पर फॉर्मेट पेंटर पर सिंगल क्लिक के बजाय क्या करूँगी, डबल क्लिक किया। अब आप जहाँ चाहते हैं वहाँ उसे पेस्ट कर सकते हैं। आपकी फॉर्मेटिंग आपके यहाँ से नहीं हटेगी। ये ब्रश तभी आपका यहाँ से हटेगा जब आप फॉर्मेट पेंटर पर जाकर क्लिक करेंगे, तब जाकर आपके यहाँ पर फॉर्मेटिंग रिमूव होगी। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर क्लिपबोर्ड कमांड ग्रुप, फ़ॉन्ट कमांड ग्रुप, अलाइनमेंट कमांड ग्रुप और नंबर कमांड ग्रुप खत्म होता है। अगला हमारे पास यहाँ है स्टाइल कमांड ग्रुप। स्टाइल कमांड ग्रुप को समझने के लिए मैं एक यहाँ असाइनमेंट ओपन कर लेती हूँ। ये इस तरीके का मैंने कुछ यहाँ पर असाइनमेंट ओपन कर दिया है। अब यहाँ हम पढ़ रहे हैं स्टाइल कमांड ग्रुप, जिसमें हमें पहला ऑप्शन मिलता है यहाँ पर कंडीशन फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट स्टेबल, सेल स्टाइल। इस तरीके का कुछ हमें यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। पहला ऑप्शन हम यहाँ पढ़ेंगे कंडीशन फॉर्मेटिंग। जैसे कंडीशन फॉर्मेटिंग पर मैंने क्लिक किया, वैसे आपको यहाँ हाईलाइट सेल रूल्स, टॉप बॉटम रूल्स, डाटा बार्स, कलर स्केल, आइकॉन सेट, इस तरीके के यहाँ कुछ आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे। और मैंने जैसे हाईलाइट सेल रूल पर क्लिक किया वैसे ही आपको यहाँ पर ग्रेटर देन, लेस देन, यहाँ पर कुछ और मोर ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पढ़ेंगे कंडीशन फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल रूल के अंदर ग्रेटर देन ऑप्शन। ग्रेटर देन नाम से क्लियर है, मतलब बड़ी वैल्यू यदि आपको फाउंड करना है तो हम किसका यूज़ करेंगे, ग्रेटर देन का। कंडीशन फॉर्मेटिंग का यूज़ हम कब करते हैं, जब हमें किसी कंडीशन के बेस पर किसी भी
चीज़ को फॉर्मेटिंग या उसे हाईलाइट करना होता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक मार्कशीट वाला असाइनमेंट बना हुआ है, मैं चाहती हूँ कि मुझे इसमें चेक करना है कि 75 से अबाव किस किस के नंबर है, 75 से ज़्यादा नंबर किस किस को यहाँ आए, किस सब्जेक्ट में, उसे मुझे हाईलाइट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ सिलेक्शन बना लिया है। उसके बाद कहाँ जाएंगे हम, कंडीशन फॉर्मेटिंग पर, हाईलाइट सेल रूल और ग्रेटर देन। जैसे ही ग्रेटर देन पर क्लिक किया है वैसे ही ग्रेटर देन नाम का एक बॉक्स ओपन हो रहा है। यहाँ पर आपको कंडीशन देना पड़ेगी कि आपको कहाँ से देखना है वैल्यू। मैंने 75 दे दी, यहाँ पर मुझे 75 से अबाव वाली वैल्यू चेक करना है। 75 जैसे ही मैंने डाला है वैसे आपको नीचे यहाँ पर हाईलाइट हो रहे होंगे टेक्स्ट वर्ड आपके यहाँ पर, जैसे 75 से अबाव 78, 85, 89, इस तरीके से उसने यहाँ पर कंडीशन के बेस पे मुझे क्या किया है, उसे हाईलाइट करके शो कर दिया है। यदि आप चाहते हैं कि आपको यहाँ पर इस टाइप का रेड कलर में हाईलाइट नहीं करवाना है, कोई और कलर आपको चाहिए, तब यहाँ इस फॉर्मेटिंग का यूज़ कर सकते हैं। कोई येलो कलर चाहिए तो आप इस तरीके से येलो कलर यूज़ कर सकते हैं, ग्रीन चाहिए तो आप ग्रीन का यूज़ कर सकते हैं, लाइट रेड चाहिए आप लाइट रेड का यूज़ कर सकते हैं। आपको यदि इनमें भी कोई समझ में नहीं आ रहा है कलर, तो आप कहाँ जाएंगे, कस्टम फॉर्मेट में। जैसे कस्टम फॉर्मेट पे हम क्लिक करते हैं वैसे एक फॉर्मेट सेल नाम को बॉक्स ओपन हो रहा है। फिर कहाँ जाएंगे, फिल ऑप्शन पर। आपको जैसा भी कलर यहाँ अप्लाई करना है आप यहाँ सिलेक्ट कर लीजिए। इस टाइप से जैसा भी कलर आपको यहाँ चाहिए सिलेक्ट करके आप यहाँ पर उसे अप्लाई कर सकते हैं। मान लो मुझे ये चाहिए, मैंने सिलेक्शन किया यहाँ से, ओके, तो ये आपका यहाँ पर ये अप्लाई हो चुका है। और इसे यहाँ से मैं ओके कर देती हूँ तो ये आपकी फॉर्मेटिंग यहाँ अप्लाई हो गई है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर किसका यूज़ करेंगे, कंडीशन फॉर्मेटिंग में, हाईलाइट सेल रूल में, ग्रेटर देन ऑप्शन का। तो इस तरीके से हम किसी भी यदि बड़ी वैल्यू को हमें देखना है कि मान लीजिए कोई कंडीशन हमने दे दी कि मुझे 60 से ज़्यादा नंबर चेक करना है कि किस किस को आए हैं, तो हम यहाँ पर ग्रेटर देन का यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे हम ये रूल अप्लाई करते हैं तो ये रूल यहाँ अप्लाई हो जाता है। अब मान लीजिए यदि आपको ये रूल क्लियर करना है तो हम कहाँ जाएंगे, कंडीशन फॉर्मेटिंग में। यहाँ पर आपको मिलेगा क्लियर रूल। जैसे क्लियर रूल पे मैं क्लिक करती हूँ आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं कि क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स या एंटायर शीट या दिस टेबल। आपको जो रूल क्लियर करना है वो कहाँ से करना है, तो मैंने क्या किया, मैंने सिलेक्शन बना रखा है तो मैं यहाँ से क्या करूँगी, सिलेक्टेड सेल, मैंने क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल किया और यहाँ से वो क्या हुआ है, क्लियर हो चुका है। उसी के बाद अगला हम यहाँ पर देखें तो हमें हाईलाइट सेल रूल में दूसरा ऑप्शन क्या दिखाई दे रहा है, लेस देन। लेस देन का यूज़ हम कब करते हैं, जब हमें किसी वैल्यू के नीचे की वैल्यू चेक करना होती है। जैसे मुझे चेक करना है कि 33 से कम नंबर किस किस को आए हैं, मतलब कौन कौन फेल हुआ है, तो मैंने यहाँ 33 डाल दिया। जैसे 33 डाला तो यहाँ पर मुझे हाईलाइट कर रहा है जिया को साइंस में आए हैं, फिर जिया को 4 सब्जेक्ट में यहाँ पर कम नंबर दिखाई दे रहे हैं मुझे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि किसे कितने नंबर यहाँ पर मिले हैं, मतलब ये क्या हुआ है, यहाँ पर फेल हो चुके हैं। तो इस तरीके से हम लेस देन का यूज़ कर सकते हैं। कम वैल्यू यदि हमें चेक करना है कि एक कंडीशन हम दे देते हैं कि मुझे 50 से कम वैल्यू देखना है, उसके लिए हम लेस देन का यूज़ करेंगे। यहाँ पर फॉर्मेटिंग सभी के लिए यहाँ सेम रहेगी, लाइट रेड फिल कलर, जैसा भी आप यहाँ से कलर चेंज करना चाहें आप यहाँ से कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग सभी में सेम अप्लाई होगी। इसी के बाद अगला ऑप्शन हमें यहाँ मिलता है बिटवीन। बिटवीन का मतलब यहाँ होता है दो वैल्यू के बीच की वैल्यू, मतलब आप चेक करना चाहते हैं कि 33 से यहाँ पर 60 के बीच में किस किस के नंबर है, तो ये यहाँ पर उसने हाईलाइट कर दिया। आपको यहाँ दो वैल्यू देना होगी, कहाँ से कहाँ तक के बीच की वैल्यू आपको देखना है, वो आप कहाँ जाके देखेंगे, यहाँ पर बिटवीन में। तो इस तरीके से आप यहाँ बिटवीन का यूज़ कर सकते हैं। इसी के बाद अगला यदि हम यहाँ देखें तो हमें मिलता है यहाँ पर इक्वल टू। यदि आपको बराबर की वैल्यू चेक करना है, मतलब मैं चाहती हूँ कि मुझे तो सिर्फ इतना चेक करना है कि 95 नंबर किस किस को आया है, तब हम यहाँ इक्वल टू का यूज़ कर सकते हैं। इक्वल टू में आपको सिर्फ यहाँ एक नंबर देना होगा, आप वो नंबर डाल दीजिए। जैसे मैंने नंबर डाला उसने यहाँ पर मुझे हाईलाइट कर दिया है। 95 नंबर सिर्फ एक ही को आए हैं, उसको रिया को। तो इस तरीके से हम यहाँ पर
इक्वल टू का यूज़ कर सकते हैं। इसी के बाद यदि हम यहाँ पर अगला ऑप्शन देखें तो हमें मिलता है यहाँ पर टेक्स्ट देन कंटेंट। जैसे हमने यहाँ पर इन ऑप्शंस का यूज़ किया, वैसे ही यदि हम टेक्स्ट को सर्च करना चाहते हैं तो हम यहाँ टेक्स्ट देन कंटेंट का यूज़ कर सकते हैं। मैंने टेक्स्ट का सिलेक्शन कर लिया, उसके बाद मैं कहाँ गई यहाँ पर कंडीशन फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल रूल में टेक्स्ट। जैसे टेक्स्ट पे क्लिक किया, यहाँ पर आपको जिस भी टेक्स्ट को सर्च करना है आप यहाँ नाम डाल दीजिए। जैसे राम हुआ तो मैंने जैसे वहाँ राम डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ आ रहा है तो यहाँ पर उसने राम को हाईलाइट कर दिया। यदि आपको चेक करना हो कि राम नाम के कोई दो नाम तो नहीं है, तब भी आप यहाँ राम डालकर चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम टेक्स्ट का यूज़ करेंगे यहाँ पर। उसी के बाद हमें यहाँ पर डेट दिखाई दे रही है। यदि आप डेट डालना चाहते हो, उसमें कोई डेट को फाइंड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर डेट का यूज़ कर सकते हैं। डेट के लिए हम यहाँ पर देख लेते हैं। डेट के लिए हम यहाँ कुछ डेट्स ले लेते हैं। मैंने कुछ यहाँ पर डेट्स ले रखी है। अब मुझे इस डेट्स में चेक करना है, उन्हें हाईलाइट करना है। तो मैं कहा कि कंडीशन फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल रूल में डेट पर जैसे ही क्लिक किया, अब यहाँ से आपको पूछेगा वो आपको कौन सी डेट हाईलाइट करवाना है, यस्टरडे की, टुडे की, या टुमारो की, या लास्ट 7 डे, या लास्ट वीक, या दिस वीक। जैसी भी डेट आपको यहाँ हाईलाइट करवाना है आपको उसे सिलेक्ट करना होगा। मुझे टुडे की डेट करवाना, मैंने टुडे पे क्लिक किया, टुडे की डेट उसने यहाँ मुझे हाईलाइट कर दे दी है। उसी के बाद यदि आप यहाँ चाहते हैं को यस्टरडे करना है तो आपको यस्टरडे की डेट यहाँ हाईलाइट कर रहा है। उसके साथ यदि आपको टुमारो करना है तो आपको टुमारो की डेट हाईलाइट कर रहा है। आपको पूरा वीक देखना है, दिस वीक किया मैंने यहाँ पर, दिस वीक पूरा सिलेक्ट करके मुझे यहाँ बता रहा है। आपको नेक्स्ट वीक चेक करना है तो आप यहाँ से नेक्स्ट वीक कीजिए तो आपको नेक्स्ट वीक हाईलाइट कर रहा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर डेट को भी हाईलाइट करवा सकते हैं। कहाँ से? हाईलाइट सेल रूल में से डेट पर जाकर। उसी के बाद अगला ऑप्शन हमें यहाँ मिल रहा है डुप्लीकेट्स वैल्यू। यदि आपको किसी में डुप्लीकेट्स वैल्यू फाउंड करना है तो आप यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यू का यूज़ कर सकते हैं। मैंने नंबर सिलेक्ट किए यहाँ पर, मुझे चेक करना है कि यहाँ पर सेम नंबर किस किस को आए हैं, कौन कौन से नंबर यहाँ सेम नंबर है। डुप्लीकेट वैल्यू पर गए, यहाँ पर मैंने डुप्लीकेट ले रखा है। यहाँ पर जो भी नंबर हाईलाइट्स हो रहे हैं वो सारे नंबर क्या है यहाँ पर डुप्लीकेट, मतलब ये नंबर और भी है यहाँ पर 78 यहाँ पर आपको और मिल जाएंगे। 56 भी डबल है यहाँ पर, 89 भी यहाँ भी है आपका, यहाँ पर भी है, 75 भी मिल जाएगा। और जो चीज़ें हाईलाइट नहीं है वो क्या है हमारी यहाँ पर यूनिक नंबर, मतलब ये नंबर डबल नहीं है किसी को भी। यदि आप डुप्लीकेट की जगह यूनिक चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ से यूनिक भी कर सकते हैं। यूनिक पर क्लिक कीजिए तो आपका यहाँ पर यूनिक नंबर शो हो जाएगा इस तरीके से। तो हम यहाँ पर इस तरीके से किसका यूज़ करेंगे, कंडीशन फॉर्मेटिंग का यूज़ करके हाईलाइट सेल रूल्स में ये कुछ ऑप्शंस हमने यहाँ पढ़े हैं, इनका यूज़ कर सकते हैं। इसी के बाद अगला ऑप्शन हमें यहाँ दिखाई दे रहा है टॉप बॉटम रूल्स। जैसे अभी हमने हाईलाइट सेल रूल का यूज़ किया उसी तरीके से यहाँ पर टॉप बॉटम रूल्स होते हैं। जैसे यहाँ पर सबसे पहले हमें दे रहा है टॉप 10 आइटम्स। जैसे हम देखते हैं कि कोई भी स्कूल हो गया, कॉलेजेस हो गए, वहाँ पर निकालते स्टूडेंट को, जैसे कोई टॉप 10 स्टूडेंट्स होते हैं, उन्हें यदि हमें सर्च करना है तो हम टॉप 10 आइटम्स का यूज़ कर सकते हैं। क्लिक किया मैंने यहाँ पर, तो जैसे मैंने क्लिक किया यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पर इस तरीके से टॉप 10 स्टूडेंट हाईलाइट हो रहे हैं। पर यहाँ पर ये 10 से ज़्यादा है आपके पास, बराबर 10 तो नहीं है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक ही नंबर दो स्टूडेंट को सेम आए हैं। जैसे 78 सेम है, 89 यहाँ पर सेम है, तो इसलिए वो यहाँ पर ज़्यादा नंबर्स हाईलाइट कर रहा है।
यदि आप इसे कम करना चाहें तो आप यहाँ से कम भी कर सकते हैं। आपको 10 नहीं देखना है, आपको 5 स्टूडेंट देखना है तो आप यहाँ से 5 कर दीजिए। आपको 1 देखना है या 2 देखना है, आप यहाँ से 3 निकाल सकते हैं, जैसा भी आप यहाँ से चेंज करना चाहें। फॉर्मेटिंग भी यहाँ पर सभी के लिए सेम रहेगी। उसी के बाद अगला यदि हम देखना चाहें यहाँ पर तो हमें मिलेगा यहाँ पर टॉप 10 परसेंटेज के बेस पर। यदि आप परसेंटेज के बेस पर निकालना चाहते हैं 10 स्टूडेंट तो आप यहाँ परसेंटेज के बेस पर निकाल लीजिए। आप सिर्फ क्लिक कीजिए, वो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर निकाल कर दे देता है। सिर्फ आपको यहाँ पर नंबर्स आपको देखना कितना स्टूडेंट है आपको वो यहाँ पर सेट करना होगा। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। आगे का यदि हम चेक करें यहाँ पर तो बॉटम्स के 10 आइटम मतलब सबसे कम नंबर्स यहाँ पर कौन है, जिनके 10 स्टूडेंट ऐसे कौन है जिनको सबसे कम नंबर आया है, वो यदि आपको चेक करना है तब बॉटम 10 आइटम्स का यूज़ यहाँ पर कर सकता है। जैसे मैंने वो क्लिक किया तो यहाँ पर वो हाईलाइट कर रहा है ये स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, सबसे कम नंबर है इन लोगों के। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इन्हें हाईलाइट करवा सकते हैं। इसी के बाद अगला यदि हम यहाँ देखें तो परसेंटेज के बेस पे यदि आपको बॉटम वाला स्टूडेंट चेक करना है तो आप बॉटम 10% यूज़ कर सकते हैं। एवरेज की बेस पे यदि आपको देखना है तो आप यहाँ से अबाव एवरेज और बिलो एवरेज चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप चलाकर देख लीजिएगा, ये भी ऑप्शन आपके बाकी ऑप्शन से सेम है। इसी के बाद अगला ऑप्शन अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ क्या मिल रहा है आपको, डाटा बार्स। अभी तक हमने देखा यहाँ पर कि हम कंडीशन के बेस पर यहाँ पर हाईलाइट कर रहे थे। अब जो डाटा बार्स होता है वो कलर्स के बेस पर यहाँ पर आपको लो नंबर और हाई नंबर सेट करेगा। जैसे मैंने यहाँ पर कोई डाटा बार्स अप्लाई किया है तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा इस तरीके से अप्लाई हुआ है। जिनका कम नंबर है वहाँ पर कम कलर अप्लाई हुआ है, जिसके हाईएस्ट नंबर है उनको यहाँ पर ये कलर पूरा फिल करके बता रहा है। तो इस तरीके से यदि आप चाहें तो यहाँ पर डाटा बार्स का यूज़ भी कर सकते हैं। इसी के बाद अगला हम यहाँ पर यदि देखें तो डाटा बार्स के बाद में हमें क्या मिलता है यहाँ पर, कलर स्केल। बाकी सारा ये सेम रहेगा। आपको ये फॉर्मेटिंग हटाना है तो यहाँ से क्लियर रूल्स। इसी के बाद अगला हमें मिल रहा है कलर स्केल्स। यहाँ पर भी कलर के बेस पर आप शो कर सकते हो इस तरीके से कि आपको कौन से कलर में शो करना है। जैसे कम नंबर से उनको रेड में शो कर रहा है, सबसे अच्छे नंबर को ग्रीन में शो कर रहा है, मीडियम वाले नंबर्स को यहाँ पर येलो में शो कर रहा है। तो आप यदि अलग अलग कलर्स में भी यहाँ पर नंबर को शो करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। इसी के बाद अगला हमें बता रहा है यहाँ पर आइकॉन सेट। अब जैसे अभी हमने यहाँ पर कंडीशन के बेस पर देख लिया, उसी के बाद हमने यहाँ पर कलर्स के बेस पर देख रहा है। यदि आप आइकॉन सेट करना चाहते हैं उसमें यहाँ से आइकॉन का यूज़ कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पर सबसे कम नंबर वाले को वो क्रॉस कर रहा है, बीच वाले नंबर्स को यहाँ पर इस तरीके का आइकॉन में सेट कर रहा है, और जिनको अच्छे नंबर से यहाँ पर वो इस तरीके से यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर तो हमने क्या किया है कि जो हमें यहाँ पर बने बनाए फॉर्मेट्स दिख रहे थे हमने उनका यूज़ कर लिया। अब मान लीजिए यदि आपको आपके अकॉर्डिंग कोई चीज़ सेट करना है तब हम यहाँ पर मैनेज रूल में जाकर उसे सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है आइकॉन्स वगैरह, यहाँ पर कितना क्या एडिट करना है। आप एडिट रूल पर जाइए तो यहाँ से एडिट कर सकते हैं। आपको जो ग्रीन वाला आइकॉन है वो कहाँ तक शो करवाना है तो आप यहाँ पर नंबर वो सेट कर दीजिए। उसी के बाद सेंटर वाला जो आपको है दिखाना है वो कहाँ तक दिखाना है नंबर आप यहाँ सेट कर दीजिए। जो क्रॉस वाला नंबर है, क्रॉस वाला आइकॉन है, वो कहाँ तक आपको शो करना है आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से यदि आप किसी फॉर्मूला को एडिट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर एडिट भी कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर कंडीशन फॉर्मेटिंग का जो ऑप्शन है यहाँ पर ख़त्म होता है। ये फॉर्मेटिंग यदि आपको हटाना है तो कंडीशन फॉर्मेटिंग में क्लियर रूल्स में क्लियर कर दीजिए आप। इसी के बाद अगला ऑप्शन हमें यहाँ मिलता है फॉर्मेट अस टेबल। फॉर्मेट अस टेबल आपका यहाँ पर ये यूज़ होता है कि मान लीजिए आपको किसी टेबल की फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है तो आप यहाँ से उसे अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन कीजिए आप एरिया का और फॉर्मेट अस टेबल में कौन सी फॉर्मेटिंग आपको अप्लाई करना है उस पर क्लिक करके तो यहाँ पर यह अप्लाई हो जाएगी। इस तरीके से आपकी फॉर्मेटिंग यहाँ अप्लाई हो चुकी है। जैसे भी आप फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहें यहाँ पर कर सकते हैं। चेंज करना है यदि आपको तो आप यहीं जाकर उसे चेंज कर लीजिए। आपको प्रीव्यू शो हो रहा होगा यहाँ पर। इसमें जैसे भी आप यहाँ अप्लाई करना चाहते हैं आप अप्लाई कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। ये अप्लाई होगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर फॉर्मेट अस टेबल ऑप्शन का यूज़ करेंगे। आपको यहाँ पर बने बनाए टेबल्स के फॉर्मेट मिल रहे हैं
आप इसे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेट कर सकते हैं। इसी के आगे यदि हम देखें तो यहाँ पर क्या ऑप्शन मिलता है आपको, सेल स्टाइल। अभी जो हमने यहाँ पर फॉर्मेटिंग की वो कहाँ अप्लाई करी हमने, टेबल पर यदि आप पार्टिकुलर किसी सेल को करना चाहते हैं, यहाँ पर फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर इसका यूज़ करेंगे सेल स्टाइल का। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पर जो हेडिंग्स हैं इसे अलग से शो करवाना है, मैंने सिलेक्शन किया, सेल स्टाइल पर गई। आप यहाँ से देख सकते हैं कौन सी आपको यहाँ पर हेडिंग डालना है, ये इस तरीके से हो गई। ये आपको यहाँ पर हेडिंग 1 सेट करना है, जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है हेडिंग 1, ये मैंने हेडिंग्स 1 में अप्लाई कर दी। रोल नंबर आपको कुछ अलग शो करवाना है तो आप सिलेक्शन कीजिए और सेल स्टाइल पर जाके यहाँ से सेट कर दीजिए। ये इस तरीके से मैंने यहाँ सेट कर दिया। उसी तरीके से आप जैसे भी यहाँ पर फॉर्मेटिंग अलग अलग सेल पर अप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 20% वालों को आप इस कलर में शो करवा सकते हो, 40 वालों को इसमें कर सकते हैं। इसी तरीके से आप जैसे भी यहाँ अप्लाई करना चाहते हैं, अलग अलग हेडिंग्स दी हुई है आपको, जैसे भी फॉर्मेटिंग आप यहाँ सेल पर अप्लाई करना चाहते हैं आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आज हमारा यहाँ पर क्लिपबोर्ड कमांड ग्रुप, फॉन्ट कमांड ग्रुप, अलाइनमेंट कमांड ग्रुप, नंबर कमांड ग्रुप और स्टाइल कमांड ग्रुप यहाँ पर खत्म होता है। नेक्स्ट जो रहेगा वो रहेगा हमारा इंसर्ट कमांड ग्रुप। तो आज का लेक्चर हमारा यही खत्म होता है। आज आपने जो भी हमने देखा है वो आप एक बार चलाकर देख लीजिएगा। यदि आपको कुछ डाउट्स हो तो फिर आप पूछ सकते हैं। तो हमारी क्लास आज यही खत्म होती है।